My dear students of DMLT first year and DMLT first year, yesterday I have taken a general lecture on carbohydrate. Perhaps you might have gone through the videos, and today I am taking lecture on general characteristics of protein. आज मैं आपको प्रोटीन के डिटेल के बारे में बताऊंगा। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस आपका डीएमएलटी और बीएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेटाबॉलिक पार्ट में, मेटाबॉलिज्म में और उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके एस्टिमेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये लेक्चर रहेगा। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को हम जो है ना आपका पॉलीमर कंपाउंड, प्रोटीन इज ए पॉलीमर कंपाउंड ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड, माने ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा अमीनो एसिड की लिंकेज होती है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से वो लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जिसमें पॉलीमर एक मतलब 2 से अधिक, वो 1000 में भी हो सकते हैं, जुड़े रहते, पॉलीपेप्टाइड बांड से जुड़े रहते हैं, उनको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना एक पॉलीमर है। जैसे आपका इथिलीन होता है तो आपका जैसे इथिलीन है, इथिलीन से पॉलीइथिलीन बन जाता है ना, उसी तरह से अमीनो एसिड से आपका जो पॉलीमर बनता है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। नाउ आई थिंक इट इज़ क्वाइट इजीली अंडरस्टेबल कि प्रोटीन जो है ना वो आपका अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है और इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं स्पेशली आपका एल अमीनो एसिड का अल्फा लिंकेज जो है ना आपका एक दूसरे से जोड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो एनर्जी फूड के रूप में हम जो न्यूट्रिशन के रूप की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में 3 ही पार्ट आते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट दैट आई डेल्ट यस्टरडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द प्रोटीन। और नंबर 2 इज जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है इट इज़ यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विकास के लिए, रिपेयरिंग के लिए, टूथ पोट को रिपेयर करने के लिए और शरीर के विकास के लिए प्रोटीन सबसे अधिक आवश्यक है। मतलब प्रोटीन से हम एनर्जी नहीं लेते हैं, पर प्रोटीन हमारी बॉडी की टूट फूट को, हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन आवर फूड। सो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और इस वीडियो को फॉलो करिए। इसके बाद में प्रोटीन को जब हम अगर देखें, प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे तो प्रोटीन जो है ना हम 3 पार्ट में आसानी से आपका क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो प्रोटीन वो जो जिनके फंक्शन के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शनल ग्रुप में जो प्रोटीन आते हैं, जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं, उसका एक ग्रुप है। इसके बाद में केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन के जो केमिकल नेचर हैं और उनका सॉल्वेंट में या वाटर में कितने सॉल्युबल हैं, उसके आधार पर भी हम प्रोटीन को आपका क्लासीफाई करते हैं। और एक आता है आपका न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ प्रोटीन का अर्थ होता है कि जो प्रोटीन आप खा रहे हैं उस प्रोटीन में जितने असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आके चल के मैं बताऊँगा। देयर आर 20 असेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड? असेंशियल अमीनो एसिड हम उनको बोलते हैं जो बॉडी जिनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, शरीर जिसको बनाता नहीं है और उसको शरीर की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उसको बाहर के फूड पर, न्यूट्रिशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और देयर आर 20 असेंशियल अमीनो एसिड्स इन आवर फूड विच वी रिक्वायर, without which our growth and development body stops. Okay,
तो ये जो तो आपका थर्ड जो है ना वो न्यूट्रिशन बेसिस ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका फंक्शनल बेसिस ऑफ अमीनो एसिड। और फंक्शनल बेसिस ऑफ अमीनो एसिड में सबसे पहला अमीनो एसिड प्रोटीन, सबसे पहले जो प्रोटीन आता है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब बनावट के आधार पर, और ये प्रोटीन का एग्जाम्पल है कोलेजन प्रोटीन। हमारे जो कोलेजन ग्रुप होता है इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। सेकंड है स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन जो हमारी बॉडी में रिजर्व स्टॉक प्रोटीन का रहता है उसको हम स्टोरेज प्रोटीन बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका ओवो एल्बुमिन ग्लूटीन। देन थर्ड है कैटालिटिक प्रोटीन। कैटालिटिक प्रोटीन मतलब जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनमें जो आप वो कंट्रोलिंग पावर जो है ना उनके रेट को एनहांस करने के लिए स्पेशली एंजाइम्स का उपयोग होता है। और ऐसे जो एंजाइम्स हैं जिनको हम हिंदी में या अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे जो कैटलिस्ट हैं प्रोटीन कैटलिस्ट वो जो है ना आपके एंजाइम ग्रुप में आते हैं। और इनको हम इनका एग्जाम्पल देना चाहें तो हेक्सोकाइनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज and many more. There are thousands of enzymes. When I will deal with the topic of enzymes, you will come to know there are large number of, for example, hexokinase. It is used in the metabolism of glucose. Then कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये आपकी रिडक्शन प्रोसेस में उपयोग में आता है। नेक्स्ट जो है ना आपका आता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। इसकी प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में हाथ को फैलाने बढ़ाने में भी आपको तकलीफ होती है। देन नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन जो आपके बॉडी के डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस हैं जिस पे अपना कंट्रोल रखता है, कब फंक्शन को एनहांस करना है, कब उसको बंद करना है, कब चालू रखना है। ऐसा जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसको स्पेशली ये हार्मोन्स के कंट्रोलिंग के काम आता है। और ऐसे प्रोटीन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ना एक आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ना आपके बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। शुगर की बीमारी में हम जब इसको मेटाबॉलिक पार्ट में जाएंगे तब बताएंगे कि इंसुलिन ही हमारे शरीर के ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को आपका बैलेंस करता है ताकि आपकी बॉडी की ब्लड शुगर नॉर्मल बनी रहे। अगर ये इसका सीक्रेशन इंसुलिन का कम होता है या ज़्यादा होता है तो पेशेंट जो है ना, अगर इंसुलिन का सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाएगा, शुगर कम होने से वो वीकनेस फील करेगा और बहुत कम होगी तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। और अगर इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत कम होता है तो शुगर की जो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। बहुत कम अगर इंसुलिन सीक्रेट होती है और पेशेंट अननोइंगली मीठा बहुत ज़्यादा खाता है तो निश्चित रूप से वो डायबिटिक कामा में जाके उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन आता है आपका रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन आप देखिए कि जो डिफरेंट आपके केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको हार्मोन्स जनरली डक्टल ब्लड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और वो ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। अब उस ब्लड से उस हार्मोन को कहाँ जाना है उसके लिए आपका रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। वो रिसेप्टर प्रोटीन पर्टिकुलर टारगेट सेल पर रहते हैं और ये प्रोटीन जो है ना उन हार्मोन्स को रास्ता दिखाते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के उनको रिसीव करा के अपना काम कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिसेप्टर प्रोटीन है और रिसेप्टर प्रोटीन दे रिसीव दी हार्मोन्स टू दी टारगेट सेल, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट अपन आते हैं जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन आपका जैसे डीएनए है, आरएनए है, इनमें जो हिस्टोन होता है वो आपका एक जीन होता है और ये जीन की वजह से ही हम में अपने पेरेंट्स के जो गुण हैं वो आपके
मतलब इनहेरिटेड होते हैं। तो इस तरह से ये आपका जेनेटिक प्रोटीन है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हिस्टोन। हिस्टोन का मतलब ये होता है कि जो क्रोमोसोम की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो क्रोमोसोम का होता है उसको हम हिस्टोन बोलते हैं, और हिस्टोन में इसमें डिफाइंड जीन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू द डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के की रक्षा करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स हमारी बॉडी को रोग से लड़ने की क्षमता देने के लिए जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और इनको हम बोलते हैं डिफेंस प्रोटीन। इसके लॉट ऑफ एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं। नंबर 1 IgG, कैपिटल G, IgM, IgE, IgA, etc. तो ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ट्रांस